Okay. Now, when we will be starting our project, first of all, which screen should be displayed? Login. Login dialog box. Login. Whenever we start our project, login dialog box should be displayed. It will ask for username and password. If we know the username and password, we will be giving username and password, and we will be clicking on submit button. As we click on submit button, first of all, we will be authenticated against the given username and password. If we have given authorized username and password, then main screen must be displayed. Clear, students? Yes, sir. So now we will link. We have developed user authentication program. We have also developed main program. So now we will be linking login program with our main program. Clear, students? Yes, अब sir. सबसे पहले अपना लॉगिन वाला प्रोग्राम ओपन करा लेते हैं. फाइल मेन्यू ओपन. यहाँ पर हमने लॉगिन वाला प्रोग्राम बनाया था लॉगिन डेमो के नेम से. ये हमारा लॉगिन डेमो का प्रोग्राम है. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. इसको रन करा के देख लेते हैं. जावा स्पेस लॉगिन डेमो. तो आप देख रहे हैं ये लॉगिन डेमो वाली स्क्रीन हमारे पास आ गई है. यहाँ पे हमने यूजर नेम डाला डेम्स, हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड था आई थिंक वेलकम. देन क्लिक ऑन सबमिट. तो तब हमने इसको लिंक करा रखा था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से. हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ गया, लेकिन हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं कराना है, हमें मेन फॉर्म चाहिए. तो इसलिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको मेन फॉर्म से लिंक करा देते हैं. दिस इज लॉगिन डेमो. सबसे पहले इसमें एक तो वो दे देते हैं सेट लोकेशन रिलेटिव टू ब्रैकेट में नल. और अब हम इसको लिंक कराते हैं अपने, इस प्रोग्राम का नाम था हमारा मेन स्क्रीन डेमो. मेन स्क्रीन. चेक कर लेते हैं एक बार क्या नाम था. दिस इज मेन डेमो, ओनली मेन डेमो. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम कहेंगे मेन डेमो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू मेन डेमो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. क्लियर स्टूडेंट्स? सर डेमो तो उसका वॉइड डेमो तो मेन वाली क्लास है, हमें मेन क्लास नहीं चाहिए. तो खाली जो उसकी क्लास थी वो थी मेन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू मेन. क्लियर स्टूडेंट्स? कंपाइल करते हैं. अब इसको कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें चेंजेस किए हैं. जावा सी स्पेस लॉगिन डेमो डॉट जावा हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली. रन कराते हैं. देखिएगा आउटपुट. सेट लोकेशन हमने रिलेटिव टू करा दिया था इसलिए सेंटर में आ रहा है. अब हमने डाला यूजर नेम, फिर हमने डाला पासवर्ड, सबमिट पे क्लिक किया तो आपका देखिए मेन स्क्रीन वाला फॉर्म आ गया है. क्लियर स्टूडेंट? यस सर. लेकिन आप देख रहे हैं लॉगिन वाला भी अभी भी अवेलेबल है. ये देखिए इसके पीछे, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको न्यू स्क्रीन. ये देखिए लॉगिन वाला भी अभी भी अवेलेबल है. क्या लॉगिन वाला अवेलेबल रहना चाहिए? नो सर. जब ये डिस्प्ले हो गया तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो इसको डिसअपीयर करा देते हैं. सर कैसे कराएंगे डिसअपीयर? चलते हैं वापस लॉगिन डेमो वाले प्रोग्राम में. मेन से हमारा ये मेन वाला फॉर्म आ गया तो ये वाला फॉर्म डिसअपीयर हो जाए, यानी कि इसको करा लेंगे डिस्पोज. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. सेव कराएंगे, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेंगे, कंपाइल कराएंगे. अरे गलत कंपाइल हो गया है. प्रोग्राम इज लॉगिन डेमो डॉट जावा.
हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन कराएंगे जावा स्पेस लॉगिन डेमो। देखिएगा स्टूडेंट्स, आउटपुट देख पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे हम डालेंगे यूजर नेम इज डिम्स, पासवर्ड इज वेलकम, क्लिक ऑन सबमिट। तो देखिए ये आपका दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए केवल आपका ये वाला फॉर्म आ गया है। क्लियर? यस सर। आपकी स्क्रीन पे मैसेज आया होगा, कोई भी शेयरिंग स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है, ऐसा मैसेज आया होगा आपकी स्क्रीन पे। हेलो? यस Yes, सर। sir. जब हमने Sir. जब हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो आपकी स्क्रीन पे क्या मैसेज आया था? नीरज गुप्ता हैज नॉट शेयर स्क्रीन। हाँ, तो इस क्यों आया था वो मैसेज? वो मैसेज इसलिए आया था क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करा रखी थी आपके साथ लॉगिन वाली, और लॉगिन वाली को हमने डिस्पोज करा दिया। तो वो डिस्पोज होने के बाद कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं रही, केवल ये मेरे पास बचा, इसलिए मैंने इसको अब शेयर करा दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखेंगे तो इसके पीछे कोई लॉगिन वाला फॉर्म नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब यहां से आपने मेन फॉर्म बनाना लास्ट क्लास में सीख लिया था। यहाँ पर आपने अपने सभी प्रोग्राम्स को इस मेन फॉर्म से लिंक करा दिया है। अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कमांड पे क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करा लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। नाउ सपोज वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया है, हमने सारे मॉड्यूल्स बना लिए हैं, सभी मॉड्यूल्स में जितने टास्क परफॉर्म करानी थी सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम्स बना लिए हैं, हमने सारे मेन प्रोग्राम बना लिया है, यूजर ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम बना लिया है। इट मींस नाउ आवर सॉफ्टवेयर इज रेडी, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर इट टू द क्लाइंट। अब हमें क्या करना है? इस सॉफ्टवेयर को हमने अपनी मशीन पर बनाया है, हमें इसे किसको डिलीवर करना है? क्लाइंट को डिलीवर करना है। क्लाइंट को। क्लियर स्टूडेंट? समझ रहे हैं? Yes, sir. तो देखिए Yes, sir. क्लाइंट को डिलीवर करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है, हमने जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट आप अपना सेपरेट फोल्डर में बनाएं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है, हमने डी कॉलन पे, ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक आपको बना के दिखाए हैं, ये सभी हमने डी कॉलन पे सैंपल नाम के फोल्डर में सेव किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, तो sir. बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे या एफ ड्राइव पे, एक्सेप्ट सी ड्राइव को छोड़कर किसी भी ड्राइव पर पहले आपने एक फोल्डर बनाया। जिस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फोल्डर का नाम वही रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं आप होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपने अपने फोल्डर को नेम दे दिया HMS, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने उसको नेम दे दिया OMS या एग्जामिनेशन सिस्टम। जो भी आप जिस नाम से जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वही नाम आप दे दें। हमारे केस में ये है सैंपल, और उस फोल्डर में केवल वही प्रोग्राम्स रखें जो आपके उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हम मान लेते हैं हमारे ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। क्लियर? इमेजेस जो आपने यूज की हैं वो सारी इमेजेस भी इसी फोल्डर में होनी चाहिए। जो भी कुछ आपने यूज किया है वो सारा इस फोल्डर में होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया? यस सर। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो नाउ टू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू अ क्लाइंट देयर आर टू मेथड्स। मेथड वन इज डिलीवर द एंटायर सोर्स कोड आल्सो। आप क्लाइंट को सोर्स कोड भी डिलीवर कर दें। अगर आपको क्लाइंट को सोर्स कोड भी डिलीवर करना है तो सिंपल सा मेथड है, ये सैंपल नेम का फोल्डर पेन ड्राइव में कॉपी करें और क्लाइंट की मशीन पर जाकर सैंपल नेम का फोल्डर उनकी ड्राइव पे पेस्ट कर दें। क्लियर स्टूडेंट्स? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, वी डोंट वांट टू गिव सोर्स कोड ऑफ आवर प्रोजेक्ट, वी वांट टू गिव ओनली इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, वी वांट टू गिव ओनली बाइनरी कोड टू दी क्लाइंट। हम क्लाइंट को पूरा सोर्स कोड ना देके केवल हम क्लाइंट को बाइनरी कोड देना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड देना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को इस प्रोजेक्ट में कोई भी अल्टरेशंस कराने हैं, कोई भी नए फीचर्स ऐड कराने हैं या पुराने फीचर्स में मॉडिफिकेशंस कराने हैं, तो क्लाइंट वापस हमारे पास ही आए, वो हमारे कस्टमर हमेशा बने रहे। क्लियर स्टूडेंट्स?
Yes. Yes, sir. तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए फिर आप किसी दूसरी ड्राइव पे जाएं। जैसे ये तो हमने सैंपल नेम का फोल्डर डी ड्राइव में बनाया था, अब आप दूसरी ड्राइव में जाएं, जैसा कि हम गए ई ड्राइव में। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हम ई ड्राइव पे चले गए हैं, देखिए ये ई Yes, ड्राइव sir. लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या करें, डी ड्राइव पे ही जाएं, सैंपल नाम के फोल्डर में जाएं, जो आपने सैंपल नाम का फोल्डर, जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट बनाया था, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, राइट क्लिक कॉपी। फिर ई ड्राइव पे जाएं, ई ड्राइव पर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें। तो उस सॉफ्टवेयर की आपके पास एक और कॉपी बन गई। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ई ड्राइव में इस सैंपल फोल्डर पे डबल क्लिक करें और यहां से जितनी भी डॉट जावा फाइल हैं, सभी डॉट जावा फाइल्स को डिलीट कर दें। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. क्यों डिलीट कर दें डॉट जावा फाइल्स को? Source code ताकि वो read code होएगा अपना उसके वो ऊपर। सोर्स कोड कंटेन करती हैं, हमें सोर्स कोड क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना है। नहीं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो आप यहाँ पे सर्च में जाएं, सर्च में लिखें स्टार डॉट जावा, एंटर प्रेस करें। जैसे ही आप स्टार डॉट जावा लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी डॉट जावा फाइल्स है, देख रहे हैं आप, अब केवल जावा फाइल्स के नाम आ रहे हैं। देख पा रहे हैं? कंट्रोल ए करें। Yes, sir. यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करने से ये सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी, डिलीट कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस। Yes, sir. Yes. डिलीट। ये फाइल्स आपकी डिलीट हो गई। वापस ई ड्राइव पे जाएं, सैंपल फोल्डर में जाएं। अब आप देख रहे हैं आपके पास केवल क्लास फाइल्स बची हैं या इमेज बची हैं, जो पिक्चर्स आपने ली थी। ये देखिए, देख पा रहे हैं? ओनली क्लास Yes, फाइल्स sir. आर देयर। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो हमें क्लाइंट को डिलीवर करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो इसे क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए हम इस फोल्डर को कॉपी करेंगे और फोल्डर को कॉपी करने के बाद व्हाट विल बी डू, Icon में convert करना। हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे। तो मान लीजिए अब हमने यहां से ई कॉलन पे गए, इस सैंपल नेम के फोल्डर को कॉपी किया, पेन ड्राइव में कॉपी किया, फिर क्लाइंट मशीन पर गए, क्लाइंट मशीन पर जाकर अब हमें इस फोल्डर को कॉपी करना है क्लाइंट के डी कॉलन पे ही, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ पिक्चर्स यूज किए हैं और पिक्चर्स का जो हमने पाथ दिया है वो पाथ हमने लिखा था d:/सैंपल। ध्यान है आप लोगों को? Yes, sir. तो क्लाइंट की मशीन पर जाएंगे, डी कॉलन पे जाएंगे और वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. समझ आ गया? अब Yes, ये sir. मान लीजिए सैंपल नेम का फोल्डर हमारा यहाँ पे आके डी कॉल, ये क्लाइंट की मशीन है। अब इस क्लाइंट की मशीन पर ये हमारा सैंपल नेम का फोल्डर पेस्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, अब sir. अब इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए या तो हम क्लाइंट को बताएं कि आपको जब भी इस प्रोजेक्ट को रन कराना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको डी कॉलन पे जाना पड़ेगा, डी कॉलन पे जाके आपको सैंपल फोल्डर में जाना पड़ेगा, सैंपल फोल्डर पे जाके आपको कमांड लिखनी पड़ेगी जावा स्पेस लॉगिन डेमो। क्लियर? एक तरीका तो ये है। Yes, sir. लेकिन हो सकता है जो आपका क्लाइंट है, सपोज मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, सपोज किसी लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, तो हो सकता है वो कंप्यूटर लिटरेट ना हो, उन्हें केवल कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ये सब चीजें ना आती हो। क्लियर? तो हम चाहेंगे कि उन्हें इतना सारा ना करा के हम उनकी डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना दें, ताकि जब भी वो अपने सॉफ्टवेयर को रन करना चाहें तो उस शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करें और उनका सॉफ्टवेयर रन हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो वो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? वो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाने के लिए आप उनकी मशीन पर नोटपैड स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये हमने उनकी मशीन पर जाकर नोटपैड स्टार्ट किया।
क्लियर स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं नोटपैड? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राइव का नाम लिखना है। ड्राइव का नाम क्या है? जहां पर हमने अपना प्रोजेक्ट कॉपी किया है, D. डी कॉलन पे जाके फिर आपको कमांड देनी है cd \फोल्डर नेम। फोल्डर नेम क्या है हमारा? सैंपल। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ पे कमांड देनी है आपको जावा स्पेस, जो आपकी मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है हमारा लॉगिन प्रोग्राम, लॉगिन प्रोग्राम का नाम है हमारा लॉगिन डेमो। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब इसको सेव करेंगे, फाइल मेन्यू, सेव। सेव कहां पर करेंगे? सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, क्योंकि ये शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप पर बनाना है। क्लियर? देन नेम, क्या नाम देंगे? नाम वही दे दीजिएगा जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैंने इसको नेम दे दिया SMS डॉट, एक्सटेंशन देंगे BAT। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन क्या देंगे? BAT। B8. BAT स्टैंड्स फॉर बैच फाइल। Yes. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. देन Yes. सेव एज टाइप में जाएंगे, ऑल फाइल्स करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। इस फाइल को अभी मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूं, देखिए डेस्कटॉप पर ये फाइल हमारी बन गई होगी, चेक कर लेते हैं। ये देखिए SMS डॉट, अच्छा अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ये देखिएगा मेरी डेस्कटॉप देख पा रहे हैं मेरे सिस्टम की? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पर SMS.bat नाम की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट चलाना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस फाइल। जैसे ही आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। Yes, sir. देख पा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. लॉगिन वाला डायलॉग बॉक्स आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ पे आप यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, ओके पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, गलत हो गया है पासवर्ड हमारा, दोबारा से डाल देते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड, Welcome. सबमिट। ये देखिए आ गई मेन स्क्रीन, मेन फॉर्म आ गया। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेकिन आप देख रहे हैं, जब आप Yes. दोबारा रन करा के दिखाता हूं मैं आपको, देखिए SMS.bat पे डबल क्लिक करेंगे, जो आपने फाइल बनाई थी। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया। Yes, sir. अपने आप डी कॉलन पे चले गए, अपने आप सैंपल फोल्डर के अंदर चले गए, अपने आप जावा स्पेस लॉगिन डेमो हो गया। Yes, देख, sir. और आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेकिन आप देख रहे हैं Yes, ये सारी कमांड्स कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी हुई आ रही हैं, तो किसी को भी पता चल जाएगा। आप चाहते हैं ये कमांड या कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी हुई दिखाई ना दे। क्लियर Yes, स्टूडेंट्स? sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप अपनी SMS.bat फाइल ओपन कीजिएगा। देख पा रहे हैं SMS.bat फाइल? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे Yes, हमने एक कमांड लिखी थी। सबसे पहले एक कमांड लिख दीजिएगा, इको ऑफ। इको का मतलब होता है डिस्प्ले होना, ऑफ का मतलब होता है ऑफ हो जाए। अब आपकी ये कमांड्स केवल एग्जीक्यूट होंगी, डिस्प्ले नहीं होंगी। इसको सेव करते हैं, फिर SMS.bat से रन कराते हैं। अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट तो आया, लेकिन उस पर कोई भी कमांड लिखी हुई नहीं आई। देख रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, yes, sir. लेकिन आप देख रहे हैं इको ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं ना? Yes, sir. हम चाहते हैं ये इको Yes, ऑफ भी sir. लिखा हाँ, हुआ तो- ना दिखाई दे, इको ऑफ भी लिखा हुआ ना आए। तो इसके लिए क्या करेंगे? वापस उसी प्रोग्राम में जाएंगे और जहां इको ऑफ लिखा था उसके पहले @ लगा देंगे। तो @ से ये इको ऑफ कमांड भी लिखी हुई नहीं आएगी। दिखाता हूं मैं आपको रन करा के। अब देख पा रहे हैं डेस्कटॉप? Yes, sir. SMS.bat पे डबल क्लिक करते हैं,
डबल क्लिक किया हमने, जैसे ही डबल क्लिक किया आपने देखा कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी कमांड लिखी हुई नहीं आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. और आपका प्रोजेक्ट रन हो गया है। Yeah. क्लियर? Yes, sir. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आइकन बड़ा अजीब सा आ रहा है। ये जो हमने sms.bat बनाया है, इसका जो आइकन है ये वाला, ये आइकन थोड़ा अजीब सा आ रहा है। तो आप इस शॉर्टकट का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट का आइकन आप लोगों को चेंज करना आता होगा, नहीं आता है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, एडवांस्ड। एडवांस में जाके एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ। हाँ बेटी मुझे सर पुराने आइकन पर राइट क्लिक करके देखो। वो तो किया था मैंने, राइट क्लिक तो किया था मैंने प्रॉपर्टी में जाके जब आइकन शो होता प्रॉपर्टी है में। ना, आइकन पे क्लिक नहीं हो रहा है बेटा। इस पे आइकन पे क्लिक नहीं हो रहा। देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो क्या करते हैं, जब हम फाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो ये जो पॉपअप मेन्यू आता है, पॉपअप मेन्यू में ही कमांड आती है चेंज आइकन। तो यहां से जब हम चेंज आइकन करते हैं तो आइकन चेंज हो जाता है। इसमें नहीं आ रही है वो कमांड। सर प्रॉपर्टीज में तो आता है। प्रॉपर्टीज में आ नहीं रहा है बेटा। ये प्रॉपर्टीज पे आता है गए, सर, आइकन का आता है प्रॉपर्टी में। हाँ प्रॉपर्टीज में आता है चेंज आइकन का ऑप्शन। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है जनरल में। प्रीवियस वर्जन नहीं, एक सेकेंड। प्रॉपर्टीज में सर कस्टमाइज आता है। हाँ इसमें आ नहीं रहा है बेटा। कस्टमाइज कस्टमाइज में नहीं आता सर, है। सर इसमें नहीं है आप। इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ये सर ऐसे आता है सर, Folder कस्टमाइज आ जाता है प्रॉपर्टीज पे हाँ और चेंज आइकन आ जा रहा है। फोल्डर आइकन। चलिए चेक कर लेंगे एक बार इसको, ठीक है। बाकी देखते हैं कोई और सर, आइकन। हाँ बोलो। सर उसको सर ऑटो रन भी बना सकते हैं क्या, कि कंप्यूटर ऑन किया और वो डायरेक्ट अपने आप ऑन हो जाए? हाँ स्टार्टअप में डाल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ये अपने आप रन हो जाए तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है, देखिए। कंप्यूटर ऑन किया, हाँ डायरेक्टली ये फाइल हाँ यहाँ पे समझ लीजिए। उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स में एक ऑप्शन होता है स्टार्टअप, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। MNOPQRST, ये देखिए स्टार्टअप है, ठीक है। यहाँ स्टार्टअप फोल्डर में डाल दीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा देख रहे हैं, यहाँ स्टार्टअप फोल्डर में आप डालेंगे। स्टार्टअप फोल्डर में अगर आप डाल देंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप फोल्डर में आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं आपको। आपने ओपन किया, ये देखिए ये स्टार्टअप फोल्डर आपका ओपन हो गया, ठीक है। इसको अब इस प्रोग्राम को आप यहाँ स्टार्टअप फोल्डर में डाल दीजिएगा कंट्रोल के साथ, ठीक है। आप ये गलत हो गया है, ये नहीं चाहिए हमें। हमारा था ये sms.bat, इसको हमने कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये स्टार्टअप फोल्डर में आ गया। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? स्टार्टअप में डल गया, क्लोज कर दीजिए। अब जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, इसका पाथ क्या है?
किसका? स्टार्टअप का? सर इसका पाथ क्या है? स्टार्टअप। यस सर। स्टार्टअप के लिए आप माई कंप्यूटर में जाइए, माई Yes, कंप्यूटर sir. के अंदर सी ड्राइव्स में जाइए, सी ड्राइव्स के अंदर प्रोग्राम्स Yes, फाइल्स sir. में जाइए। एक तरीका तो है, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद एस वाले पे चले जाएं, ये देखिए स्टार्टअप पे चले जाएं यहाँ, ठीक है। स्टार्टअप पे राइट क्लिक करें, ओपन कर दें, तो ये स्टार्टअप आपका ओपन हो सर जाएगा। विंडोज 10 में नहीं आ रहा है वैसे। विंडोज 10 में ऐसे नहीं आ रहा है? स्टार्टअप सर्च कर अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, ऑल सर्च प्रोग्राम्स वाला करके नहीं देख है। लेना उसमें। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सर सिंपल क्या करो आप, अगर इसमें नहीं आ रहा देख लो है, माई उसमें। कंप्यूटर पे जाओ, यस ठीक है। यस सर। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लो स्टार्टअप। अच्छा दो तीन तरीके बता देता हूं मैं आपको। एक तरीका तो स्टार्ट से था, दूसरा Yes. तरीका है ये, माई कंप्यूटर ओपन करो, माई कंप्यूटर पे जाके स्टार्टअप सर्च करा लो। यस सर। अभी सर्च कर रहा है, देखो ये देखिए स्टार्टअप नाम का फोल्डर मिल गया आपको, देख रहे हैं, देख Yes, पा रहे sir. हैं स्क्रीन? इस पे डबल क्लिक करो, यस सर। ठीक है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ओके। यस दूसरा- SMS बैट वाली फाइल को। हाँ, जो बैट Yes, वाली sir. फाइल थी उसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। ओके। दूसरा तरीका है, यहाँ पे जाओ सर्च में, माई कंप्यूटर पे स्टार्ट में, जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ सर्च पे जाओ, यहाँ लिख दो स्टार्टअप। यस जैसे ही यहाँ स्टार्टअप लिखोगे, ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया स्टार्टअप, आ रहा है, इस पे Yes, क्लिक sir. करो। यस सर। जैसे ही आप स्टार्टअप पे क्लिक करोगे, ये तो इसमें बहुत सारे फोल्डर, ब्लैंक फोल्डर। यहाँ से सर एक ऑटो रन फाइल बनाया जाता है ना, जो कि खुद से वो .inf या कुछ करके ये वो खुद होता से है, रन create होगी। होता है। ये फाइल जैसे ही आप स्टार्टअप में डाल देंगे, ये फाइल अपने आप ही रन होगी, आपको Yes, रन sir. नहीं करानी है। मैंने भी स्टार्टअप में डाली थी, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फाइल Yes, sir. आपकी खुद Yes, से ही sir. रन होगी। अब Yes, आप जब भी आप इसको रिस्टार्ट करेंगे, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, ये प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। आप इसको स्टार्टअप में डाल के फिर रन करा के देखिएगा। Yes. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. So in this way we can develop our project, we can develop main program, we can develop user authentication program, we can link all those programs, and then we can create a shortcut on the desktop to run your software. Clear students? अब लेकिन इसमें एक चीज Yes, रह sir. गई है स्टूडेंट्स आपकी, आपने क्लाइंट को जावा के तो सारे प्रोग्राम्स डिलीवर कर दिए, लेकिन अभी तक आपने क्लाइंट को क्या डिलीवर नहीं किया है? SQL. डेटाबेस। जो Database. आपने MySQL में डेटाबेस बनाया है, वो डेटाबेस तो आपने क्लाइंट को डिलीवर किया ही नहीं है। आपके हर प्रोग्राम की कनेक्टिविटी टेबल से है, डेटाबेस से है, और क्लाइंट की मशीन पर तो वो डेटाबेस और टेबल है ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस तो सर। सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब आपके पास देखिए, अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, आप क्लाइंट की मशीन पे जब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिलीवर करने जा रहे हैं, तो क्लाइंट के कंप्यूटर पे MySQL ओपन करें, जैसे आपने अपनी मशीन पे डेटाबेस बनाया था, वैसे सारा का सारा डेटाबेस उनकी मशीन पर बनाएं, सारी टेबल्स बनाएं। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. ठीक है सर, लेकिन काफी लेंथी हो बहुत जाएगा। टाइम लगेगा, और फिर उसमें डेटा भी फीड करना पड़ेगा क्लाइंट को रन टाइम करा के दिखाने के लिए। कंज्यूमिंग होगा। तो हाँ, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, Yes, sir. फीजेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी मशीन पर डेटाबेस बना रखा है,
तो हम अपनी मशीन से उस डेटाबेस का बैकअप लेंगे और उस बैकअप को क्लाइंट की मशीन पर रिस्टोर करा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमें बैकअप लेना आना चाहिए। हम कैसे हर डीबीएमएस का बैकअप लेने का अलग मेथड होता है। अगर आपने डीबीएमएस ओरेकल यूज किया है तो उसका बैकअप लेने का मेथड अलग होता है। अगर आपने डीबीएमएस MySQL यूज किया है तो उसका बैकअप लेने का मेथड अलग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस सर। इन यूटिलिटीज को बोलते हैं एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग यूटिलिटी। अगर आपको अपनी मशीन से डेटाबेस क्लाइंट की मशीन पर पहुंचाना है तो अपनी मशीन से बाहर निकालना है तो अपनी मशीन पर आपको कमांड चलानी पड़ेगी। आप अपनी मशीन से आप कहेंगे एक्सपोर्टिंग द डेटाबेस। एक्सपोर्टिंग द डेटाबेस करके जो आपको फाइल मिलेगी उस फाइल को आप क्लाइंट की मशीन पर डालेंगे और वहां पर आप करेंगे इंपोर्ट। दैट विल बी नोन एज इंपोर्टिंग द डेटाबेस। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। तो मैं आपको दोनों चीजें करनी Yes, बता रहा हूँ, sir. एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और इंपोर्ट कैसे करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर एक्सपोर्ट, अब यस सर हमें अपनी Yes, मशीन sir. से एक्सपोर्ट करना है कि इंपोर्ट करना है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। चलो तो सर export. import एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए, ठीक है? इस अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ही चले जाइए, d:\sैंपल फोल्डर में चले गए आप। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब यहाँ पे कमांड देंगे MySQL dump। चाहे आपको इंपोर्ट करना है चाहे आपको एक्सपोर्ट करना है, कमांड विल रिमेन सेम, MySQL dump। इसका मतलब है हमें अपने एसक्यूएल का डंप लेना है, हमें अपने डेटाबेस का डंप लेना है। स्पेस -u स्पेस यूजर नेम। क्या नाम यूजर नेम क्या था हमारे एसक्यूएल का? रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? -p पासवर्ड। पासवर्ड क्या था हमारे डेटाबेस का? वेलकम welcome वेलकम वेलकम। स्पेस डेटाबेस नेम। किस नाम से बनाया था हमने डेटाबेस? DVSGI DBSGI। अभी पासवर्ड नहीं देते हैं, पासवर्ड खाली छोड़ देते हैं। अभी हमने लिखा MySQL dump -u यूजर नेम -p, हमारे डेटाबेस का नाम था DBSGI। क्लियर स्टूडेंट्स? देन ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद लगाएंगे ग्रेटर देन सिंबल और उसके बाद देंगे फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब है जिस भी नाम से आप बैकअप लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने बैकअप ले लिया बाय द नेम DB, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने डेटाबेस के लिए नाम ले लिया DB। एंटर। तो देखिए एरर मैसेज आ गया है। क्या एरर मैसेज आ रहा है? MySQL dump is not recognized as an internal or external command, operable, programmable और batch file। क्लियर स्टूडेंट? देख रहे हैं ये एरर मैसेज आ रहा है? हेलो? Yes, sir. ये एरर मैसेज आने के दो रीजन Yes, होते हैं। Yes, sir. ये एरर मैसेज आने Yes, के sir. दो रीजन होते हैं। पहला रीजन है आपके कंप्यूटर पे MySQL इंस्टॉल नहीं है, या तो उस वजह से ये एरर मैसेज आता है। क्लियर? या दूसरा एरर मैसेज आता है आपके कंप्यूटर पे MySQL इंस्टॉल्ड तो है, उसका पाथ सेट नहीं है। क्लियर? तो पहले हम इसको सर्च करा लेते हैं, इसका पाथ सर्च कर लेते हैं। हमने कहा कंप्यूटर पे सर्च करा लिया MySQL dump। देख पा रहे हैं स्टूडेंट? सर्च स्क्रीन आ रही है आपके सामने। यस सर यहाँ पे हमने सर्च कराया है MySQL dump। ये देखिए सबसे पहली फाइल है MySQL dump। देख पा रहे हैं? यस सर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसका पाथ चेक कर लेंगे। ये देखिए इसका पाथ ये है। देख पा रहे हैं पाथ लोकेशन में? यस सर या तो ये Yes, पाथ sir. सेट कर दीजिएगा आप, ठीक है? परमानेंट सेट करना चाहे परमानेंट सेट कर दीजिएगा, टेम्परेरी सेट करना चाहे टेम्परेरी सेट कर दीजिएगा। अगर आपको टेम्परेरी सेट करना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, यहां पर आपने लिखा path = %path % सेमीकोलन,
और वो जो सेलेक्ट किया था उसको राइट क्लिक करके माउस से पेस्ट कर दीजिएगा, एंटर। ये बात आपका सेट हो गया। अब आप कमांड लिखेंगे MySQL dump, तो वो एरर मैसेज नहीं आएगा। देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है पासवर्ड। हेलो, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब इसने वो एरर मैसेज नहीं दिया है, अब आपसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड हमने वहां नहीं डाला था -p के साथ, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है। पासवर्ड डाल देंगे, वेलकम, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये इसने आपका पूरे डेटाबेस का बैकअप ले लिया है। कौन से डेटाबेस का? DBSGI का। और वो बैकअप कौन सी फाइल के अंदर आ गया है? DB फाइल के अंदर। ठीक है, और वो DB फाइल कहां पर है? D कॉलन में सैंपल फोल्डर पर है। देख लेते हैं, D कॉलन में सैंपल फोल्डर पे चलते हैं। D कॉलन, देन सैंपल फोल्डर। सैंपल फोल्डर में DB नाम की एक फाइल मिलेगी। मैं ये देखिए, देख पा रहे हैं DB नाम की फाइल? यस सर। यस सर। का अगर टाइप देखना चाहें तो इसका टाइप होगा ये DB नाम की फाइल है। किस डेट को बनाई गई है? 19 मई को बनाई गई है। कब बनाई गई है? अभी बनाई गई है, 3 मिनट अगो, यानी कि ये अभी बनाई है हमने। ये हमारा बैकअप है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब आप इस फाइल को कॉपी करके क्लाइंट की मशीन पे लेके जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी मैं आपको दिखाता हूं। यस सर। मैं MySQL में जा रहा हूं। देख रहे हैं, दिख रहा है MySQL आपको? यस सर। यहाँ पे हमने कहा, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं MySQL। MySQL हमने पासवर्ड डाला, वेलकम। दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे देखते हैं शो डेटाबेसेस, आ रहा है DBSGI। इसको डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, डिलीट हो गया डेटाबेस। यस सर। यस सर। दोबारा देख Yes, लीजिएगा sir. शो डेटाबेसेस कमांड चला के। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है DBSGI डेटाबेस। नो सर। अब ये क्लाइंट मशीन हो गई, क्योंकि अब इस मशीन पर DBSGI डेटाबेस नहीं है। तो हमने इस क्लाइंट मशीन पर इस DB फाइल को कॉपी कर लिया उसी सैंपल फोल्डर के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर गए, देख पा रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट? यस सर। अब यहाँ पर वही कमांड देंगे MySQL dump, केवल ये सिंबल ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन था। ग्रेटर देन का मतलब है DBSGI को हम DB की तरफ भेज रहे हैं। अब आप देख रहे हैं सिंबल उल्टा हो गया। अब हम DB को DBSGI में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या होगा? इंपोर्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स?